बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल T20 क्रिकेट मैच शुरू है और इसमें हिंदुस्तान की हार और पाकिस्तान की जीत के बड़े चर्चे हैं, बड़े तबसरे पूरे के पूरे सारा 24 घंटे टीवी चैनल लगे हुए हैं। हिंदुस्तान की बेइज्जती और पाकिस्तान की इज्जत, या जो जीत जाए उसकी इज्जत, जो हार जाए उसकी बेइज्जती, तबसरे होते हैं कि कौन सा खिलाड़ी गलत खेला है, कोच ठीक नहीं है, या और अवामिल का तज्जिया किया जाता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और अहम, जो क्रिकेट से 1000 गुना लाखों गुना ज़्यादा अहम काम है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारा मिजाज है, हमारा एक जज्बातीपन है जो खेल के मैदान में हम दिखाते हैं और पूरी दुनिया दिखाती है, आम लोग जो है वो। लेकिन आप ये भी देखें कि क्रिकेट बहुत सारे मुल्कों में है ही नहीं, ना अमेरिका में है, ना रूस में है, ना फ्रांस में है। इस तरह जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें क्रिकेट नहीं है, लेकिन उसमें दूसरी खेलें हैं। यानी मेरे कहने का मकसद है कि क्रिकेट अगर ना हो तो भी दूसरे खेल ऐसे हैं जो इसकी तलाफी करते हैं, जिसको खेल कर मुल्कों के बाशिंदे अपनी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखते हैं और खेल का जो जीत हार का शौक है, जो जज्बातीपन है और उसका इजहार है, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर फर्ज करें कि दुनिया के 140 मुल्कों में क्रिकेट खेली जाए, 40 मुल्कों में क्रिकेट खेली जा रही हो, 140 मुल्क मुकाबले में हो और पाकिस्तान का नंबर उसमें 124वां हो, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की कितनी जगहसाई होगी, कितनी बेइज्जती होगी। और ये जो टीवी चैनल लगे हुए हैं वो हमारे जो हरीफ हैं सारे, वो क्या तबसरा कर रहे होंगे, हमारी जो गत है बल्कि गुत है वो किस तरह से बनेगी, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो हम तालीम के में जो क्रिकेट का महकमा एक तरफ ले ले, उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कितने कोच हैं, तरबियत देने वाले हैं, इमारात हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो सबको इकट्ठा कर ले, बजट जो है कितना है, तो उसके मुकाबले में जो तालीम का महकमा है वो कितना बड़ा है और उसकी अहमियत क्या है कि क्रिकेट के बगैर तो फिर भी मुल्क जो है वो चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और लेकिन तालीम के बगैर तो नहीं है। तो हमारा मुल्क तालीम के मैदान में 140 मुल्कों में से 124वें नंबर पर है। क्या कोई सोच रहा है? क्या इस पर तबसरे हो रहे हैं? हमारे जो टीवी एंकर साहिबान हैं और वो, उनके अंदर इतनी अहलियत है कि इसको समझ के इतनी देर 24 घंटे इस पर तबसरा करें और जिम्मेदारान की निशानदेही करें, या कोई ऐसी तहकीक होती है कि उसमें किन किन लोगों की गफलत की वजह से या पॉलिसियों की वजह से या गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से तालीम का ये हाल हुआ है। आप तहकीक करके देखें, खुसूसन 9-11 के बाद ये बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ है और तहकीक करनी चाहिए बड़ी गहराई के साथ और जिम्मेदारान को सज़ा देनी चाहिए। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं वो कभी चाइना मॉडल का जिक्र करते हैं, इस्लामी मॉडल भी है, हम इस्लामी मुल्क है, मुसलमान हैं।
जिन जिन लोगों ने तालीम के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत कबूल की है और उन NGOs को लाके यहाँ पे बिठाया है, जिन्होंने पॉलिसियां बनाई हैं, जहां से तबाही शुरू हुई है वहां से लेकर अब तक सबको वो चाइना मॉडल के तहत, चाहे उसमें वजीर हो, मशीर हो, वजीर आजम हो, सदर हो, कोई भी हो, सबको एक कतार में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। चाहे उसमें 1000 लोग हों, चाहे 1 लाख हों, 10 लाख, 20 लाख हों, सबको। और मुशर्रफ से लेकर 9/11 के बाद से लेकर मुशर्रफ से लेकर उसमें जो जर्नैल शामिल हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने तालीम संभाली है, जिनके पास मुल्क था, और जो उनके साथ मिली है काफ लीग है, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, नून है, काफ है, सारी पार्टियां जितनी भी हैं पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आई हैं, उन सब को जिम्मेदारान को गोली मार देनी चाहिए। और आखिर में इमरान खान साहब को अपने आप को भी गोली मार देनी चाहिए, और अपने जो वज़रा हैं, शफकत महमूद हैं, इधर मुराद रास हैं, इन सबको भी कतार में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। इन्हीं की जिम्मेदारी की वजह से ये हाल हुआ है। को बाहर से आके नहीं किसी ने हुकूमत की है और ये तालीम का ये हाल कर दिया है। एक वो महकमा जो सारे महकमों को ग़िज़ा फराहम करता है, क्रिकेट पर इतना वावेला है और उसकी बारीक बीनी के साथ तज्ज़िये किए जाते हैं, फलां खिलाड़ी ने ये किया, फलां खिलाड़ी की ये गलती हुई, और उसमें दादो तहसीन भी दी जाती है और लान तान भी की जाती है और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन तालीम का जो महकमा है, तालीम का जो निज़ाम है, वो अब के जो हुकूमत आई है इसने तो हद ही कर दी है। यकसा निसाब के नाम पर वो जो इंग्लिश मीडियम का जो पहली हुकूमतें नहीं नाफिज कर सकें, वो उन्होंने नाकाम तजुर्बा करके तबाही और बर्बादी फैला कर वो वापस मुड़ आई हैं आखिरी दौर में ये नवाज शरीफ के। तो वो उर्दू मीडियम राइज करने पर मजबूर हो गई है, लेकिन मौजूदा ने फिर ज़बरदस्ती धौंस जमा कर गुंडागर्दी के ज़रिए से बग़ैर किसी मुशावरत के अपने ही किए हुए सर्वे के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ इन्होंने ज़बरदस्ती यकसा निसाब तालीम के नाम पर इंग्लिश मीडियम किताबें, मुफ्त किताबें सारे तालीमी इदारों को भेज दी हैं। इन सबको भी कतार में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, इनको खुद ही मार देनी चाहिए, क्योंकि तालीम बदतरीन हालत जो है वो अब है। तो खुदा के लिए जो मुखलिस लोग हैं उनको उठना चाहिए। और मैं कहता हूं कि नहीं, पाकिस्तान का वजूद बरकरार नहीं रह सकता इस तरह के तालीमी निज़ाम के अंदर। जो 124वां मुल्क है, इसको लिसानी बुनियादों पे तकसीम कर देंगे ये लोग, इसको फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पे इसको तकसीम कर देंगे। तबाही और बर्बादी बिल्कुल आया है, किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला को गैब से ऐसे असबाब मुहैया कर दे, लेकिन ये उसकी सुन्नत नहीं है कि लोगों के करतूत कुछ और हों और वो अल्लाह ताला ऊपर से ये खुसूसी लोगों की नेकियां, यहाँ के कुछ मुखलिस लोग हैं वो कोशिश करना शुरू कर दें तो ये बच सकता है, वरना बचने के असबाब बिल्कुल सामने नहीं है।